Recording in progress. नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या अभी तक कुछ डाउट वगैरह है? कुछ अभी तक की जो नहीं क्लासेस थी उसमें नहीं सर, अभी कोई प्रश्न डाउट नहीं आपका? है। नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है सर। जी जी जी। अभी है नियम वगैरह हम देख रहे हैं यहाँ पे। हम्म। बीएनएन के जो भी नियम है, अब एक तरह से ये शुरुआत रहेगी बीएनएन की। हम्म। अभी तक हम केवल ये बेसिक पढ़ रहे थे कि यहाँ पे सूर्य अच्छा रहता है, यहाँ पे सूर्य खराब रहता है। मतलब हमने यस सर। सभी नौ ग्रहों का यहाँ पे हमने देखा। हम्म। बाकी अब जो स्थिति बनी हुई है कि नियम वगैरह क्या है, कि बीएनएन को हम देखते हैं किस प्रकार से इसके ग्रहों की युति वगैरह रहती है, किस प्रकार से ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो काम करती है। क्योंकि इसके अंदर हम ना तो केवल ना हम कोई दशा अंतरदशा देखते हैं, ना कोई उच्च नीच देखते हैं, ना कोई मित्र शत्रु देखते हैं इसके अंदर, और ना ही कोई राशि वगैरह हम इसमें देखते हैं। राशि का केवल इतना ही रहता है कि 20% वो काम करती है। ऐसा नहीं कि राशियां बिल्कुल भी काम नहीं करती है, राशियां 20% काम करती है इसके अंदर। और मेन जो स्थिति बनी हुई है वो ग्रहों की है। ग्रहों के साथ में किस किस ग्रह की युति है, ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है, ग्रह के आगे वाले भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ग्रह ग्रह के पीछे वाले भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इन्हीं स्थितियों के ऊपर हम देखेंगे। बीएनएन का जो पूरा प्रिडिक्शन है वो केवल और केवल इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन सा ग्रह किसके पीछे भाग रहा है? हाँ हाँ, ये है एक ग्रह की यात्राएं हैं ये, है ना। हम्म। ग्रहों की सर मैं यात्राएं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ऑफ टॉपिक जी है। जी जब मैंने पढ़ना शुरू किया था ना एस्ट्रोलॉजी, तो जी मेरे जी को खाली केपी पता था और अपना वैदिक पता था। जी तो मैंने बीएनएन के बारे में पता था कि एक बीएनएन पद्धति होती क्या होती है, मेरे को कुछ नहीं पता था। जी तो एक दिन ऐसे रात को सो रहा था, तो करते करते आया, मैंने कहा यार कल ये देखना है मेरे को कि कौन सा ग्रह की डिग्री ज्यादा और कौन सा उसके कम में है, मतलब कि वो उसके पीछे ज्यादा है वो उसके पीछे ज्यादा है। जी जी अपने जी। आप आया था। उसके बाद हाँ एक हफ्ते के बाद जब एक्सप्लोर करा तो यूट्यूब पे वीडियो देखा तो देखा ये बीएनएन है। तो जी ये चीज जी, हुई थी मेरे साथ। ये ही है बस। और इसी के माध्यम से प्रिडिक्शन निकलता है और एक्यूरेट प्रिडिक्शन रहता है इसमें, है ना। तो बीएनएन की जो युतियां रहती है वो एक तरह से दृष्टि के माध्यम से रहती है। बीएनएन की जो युति है वो दृष्टि है ना। यहाँ पे जैसे वैदिक के अंदर मंगल की अलग विशेष दृष्टि है, गुरु की अलग विशेष दृष्टियां हैं, शनि की अलग है ना। उन दृष्टियों की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे बीएनएन की एक अलग प्रकार से दृष्टियां दी हुई है भृगु ऋषि के द्वारा। सभी ग्रह अपने अपने ग्रहों से 1, 5 और 9 के माध्यम से देखते हैं, सभी ग्रह देखते हैं, है ना। पहले घर के अंदर यदि यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पे बैठे शनि को भी देखेगा, वो यहाँ पे बैठे राहु को भी देखेगा। मतलब इनकी इस गुरु ग्रह की जो युति है वो इस शनि के साथ में भी है, और यहाँ पे गुरु के साथ में भी बन रही है। ये एक तरह से जो है 1, 5, 9 के माध्यम से हम इसको युति कहेंगे। अब शनि जो है, शनि से 5वें ग्रह में राहु बैठा हुआ है, तो ये शनि और राहु का योग कहेंगे। अब इसको इसको हम क्या कहेंगे, ये शनि और राहु का योग बना हुआ है। इन दोनों को मिलाकर के हम प्रिडिक्शन करेंगे, जैसे दो ग्रहों का युति का क्या फल रहता है, शनि और राहु की क्या युति रहती है और उसका क्या फल रहता है, वो हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। शनि और गुरु का योग बना हुआ है, युति बनी हुई है, इन दोनों का क्या इफेक्ट रहता है लाइफ के ऊपर, वो हम देखेंगे। तो एक दृष्टि होगी 1, 5, 9। दूसरी दृष्टि है
3, 7 और 11, 3, 7, 11, यानी एक ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है, गुरु से तीसरे ग्रह के अंदर, घर के अंदर शनि बैठा हुआ है, तो ये भी आपस में युति हो गई। और 11 ये यहाँ पे हो गया, मतलब गुरु शनि की भी युति है, गुरु राहु की भी युति हो गई। ठीक है, और कोई भी ग्रह हो सकता है यहाँ पे, ये केवल समझाने के हिसाब से, केवल एक ग्रह की युति के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब ये जो है स्थिति, ये इस प्रकार से भी हो सकती है ना। शनि से तीसरे में गुरु बैठा हुआ है, तो इन दोनों की तीसरी दृष्टि के माध्यम से इनकी युति हो गई है, हो रही है यहाँ पे। और इसी प्रकार से शनि से 11वें घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि शनि के साथ में 3, 7, 11 के माध्यम से, 3 और 11 के माध्यम से यहाँ पर युति बन रही है, दृष्टि बन रही है। युति का मतलब दृष्टि हम समझेंगे, दृष्टि का मतलब हम युति समझेंगे, है ना। ये समझ में आ गया आपको। जैसे राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, और राहु की हम देखेंगे कि भाई 5, 7 के अंदर कोई ग्रह है, सॉरी 5 और 9 के अंदर, तो ये वाली इस प्रकार से युति हो गई, है ना, राहु के माध्यम से, या इन तीनों की आपस में युति बन रही है ना, इन तीनों की आपस में युति बन रही है। 1, 5, 9 वाली है ना, और 3, 7 वाली ये वाली, 3, 11 वाली ये वाली हो गई, इस प्रकार से, है ना। तीसरे घर में राहु से तीसरे में है शनि है, शनि से राहु कर लो या फिर राहु से शनि कर लो, एक ही बात है। गुरु से राहु कर लो या फिर राहु से गुरु कर लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का आपस में संबंध बन रहा है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे वो युति का संबंध हो। इसी प्रकार से सभी ग्रह अपने से 7वें घर की दृष्टि को देखते हैं, सभी ग्रह अपने से 7वें, ये सारे ग्रहों की बता रहा हूं मैं। 1, 5, 9 भी सभी ग्रहों की है, 3, 7, 11 भी सभी ग्रहों की है, एक है 2 और 12, 2, 12 वाली युति भी है ना। एक अपने पीछे से, आ गई। हाँ, अपने से दूसरे और 12वें घर में भी अपनी अपनी युति रहती है। जैसे ये भी आपस में तीनों युति है, और एक रहती है युति, मेन युति जो रहती है वो इस प्रकार से भी रहती है, एक ही घर के अंदर जो दोनों आपस में घर में बैठे हुए हैं, ये वाली इस वाली युति को हम 100% कहेंगे। ये जो युति है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, ये 100% है, 100% है, सबसे स्ट्रोंग है। इस वाली को कहेंगे हम, ये वाली जो है इसको हम कहेंगे 75%, इसको हम कहेंगे 75%, ठीक है। इसको हम कहेंगे 50%, और इसको कहेंगे हम 25%। अब मतलब ये है कि मेरा कौन सा काम बनेगा, है ना। इन ग्रहों से संबंधित कोई प्रश्न है आपके पास में, चाहे वो नौकरी लगने का प्रश्न हो, स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न हो, विवाह से संबंधित प्रश्न हो। भाई युति तो हमने तीनों देखी, चारों प्रकार की युतियां देख ली, लेकिन चारों प्रकार की जो युतियां हैं वो समान नहीं है। यहाँ पर सभी युतियां अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दृष्टि के माध्यम से फलादेश यहाँ पे हमको करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2, 12 वाली युति 100% अपन उसको एक्यूरेट बता दें कि आपका होना ही होना है। अगर कोई मैरिज से संबंधित प्रश्न है कि इस साल आपकी मैरिज होनी ही होनी है, 100% चांसेस है, ऐसा नहीं रहेगा इसके अंदर 2, 12 के अंदर। हाँ, अगर तो ये वाली युति बन रही है, दोनों साथ में बन रहे, तो आप 100% एक्यूरेट आप बता सकते हो। कितना पैसा आएगा, अब किसी को है कि भाई मेरे को इतना पैसा मिलना है, अपने इस साल मुझे इतना पैसा मिलना है, कितना मिलेगा, तो आप उस हिसाब से भी आप बता सकते हो कि आपको इतना मिल सकता है, पूरा मिल सकता है, या फिर आपको 75% मिल सकता है। आप जितनी मेहनत करोगे उसका 75% मिलेगा आपको, 159 के माध्यम से आप बता सकते हो।
3711 के माध्यम से आप कह सकते हो आपने 100% मेहनत की, लेकिन आपको 50% ही फल मिलेगा उसका। आप 212 के अंदर ओनली 25% ही आप बता सकते हो ना। इस प्रकार से ये आप देख सकते हो। अब एक ये रहता है कि आपने जो है वक्री ग्रह है, अगर कोई वक्री ग्रह है तो अपने से 7वें ग्रह की दृष्टि को नहीं देखेगा। कोई वक्री ग्रह है, जैसे गुरु, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, सूर्य चंद्रमा वक्री नहीं रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते, वो हमेशा मार्गी रहते हैं। केवल शुक्र, मंगल, बुध और गुरु और शनि, ये ग्रह कभी वक्री तो कभी मार्गी होते रहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलेंगे, उल्टे चलेंगे। मतलब पहले अगर राहु पहले घर में बैठा हुआ है तो उसका गोचर आगे चल करके कौन से घर में होगा? 12वें घर में होगा, मतलब मीन राशि में होगा। फिर 11वें घर में होगा, है ना, इस प्रकार से वो चलेगा। और मार्गी ग्रह चलेगा तो उसका गोचर, जैसे गुरु ग्रह का गोचर यहाँ पे चल रहा है अभी, मिथुन राशि में चल रहा है, तो मिथुन से अब कर्क के अंदर आएगा, फिर सिंह राशि में आएगा, इस प्रकार से चलता है। तो जो वक्री ग्रह होते हैं उनकी 7वीं दृष्टि नहीं होती है, 3711 वाली दृष्टि काम नहीं करती है उनकी। जो वक्री ग्रह होते हैं वो आमने सामने अपने आप को नहीं देखते हैं। अगर तो कोई मार्गी ग्रह है, जैसे आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अगर वक्री है, तो वक्री ग्रह इस चंद्रमा को नहीं देखेगा, लेकिन चंद्रमा इसको देख रहा है। चंद्रमा के साथ में गुरु का योग है, लेकिन गुरु इसको नहीं देख रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह की दृष्टि 7वीं नहीं होती है और मार्गी ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। तो गुरु को तो देख रहा है, चंद्रमा की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ रही है। इस प्रकार से हम समझेंगे। दूसरा जो है, इसकी जो 159 वाली जो दृष्टि है, जो वक्री ग्रह होते हैं उनकी 159 वाली हम मान्य करते हैं, लेकिन इतना उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है जीवन के अंदर, जितना कि एक दूसरी दृष्टि है 2, 6 और 10 वक्री ग्रह देखेंगे। वक्री ग्रहों की जो दृष्टि रहती है वो रहेगी 2, 6 और 10वीं दृष्टि। ये अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। दूसरे घर को देखेंगे, छठे घर को देखेंगे अपने से, और अपने से 10वें घर को वक्री ग्रह देखेंगे। एक नियम ये है, दो, 6 और 10वीं दृष्टि से ये आपस में देखेंगे। इसके अंदर कुछ आपको कंफ्यूजन है अभी शुरू से लेकर के अभी सर तक? एक जी सर वो तो 159, 3711, 212 और सेम हाउस कंजंक्शंस का तो पता चल गया है। जी जी। अब रेट्रो का 7th एस्पेक्ट नहीं होता, नहीं होता। बस वो 3, 7, 11 देखेंगे। नहीं, हाँ, 3, 7, 11 नहीं देखेंगे, वो देखेंगे 159 और हम्म, 2, 6, 10। बस 3, 7, 11, अच्छा 3, 7, 11 नहीं होगा, मैंने वो लिखा था। हाँ और रेट्रो की 2, 6, 10 और 159 होगी बस। हाँ हाँ। अगर कोई और वक्री साथ ग्रह, में, जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बताएं, आप बताएं। और सर रेट्रो की 2 होगी, 2, 6, 10, 159, तो उसकी 2, 12 भी नहीं होगी। 2, 12 भी नहीं होगी उसकी, 2, 6, 10 तो होगी। हाँ, तो सर रेट्रो का मतलब ये होता है ना कि वो अपने पिछले घर पे अभी रिजल्ट देता है। नहीं, वो देता है, वो अपने वैदिक के हिसाब से देता है वो, है ना। इसमें नहीं तो वो, आएगा। हाँ, इसमें भी आएगा, लेकिन वो किस हिसाब से देगा वो बताते हैं अभी आगे, आगे ओके। बताएंगे। जी। अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताएं। ये आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया? हाँ वन सर, ये फाइव देख नाइन लिया। सर थ्री एक सेवन मिनट, कॉल इलेवन आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए आप। सर अब ये जैसे वक्री गुरु है यहाँ पे,
गुरु जैसे वक्री है यहाँ पे, है ना। तो ये अपने से दूसरे घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, इसको देख रहा है, अपने से छठे घर मंगल को देख रहा है, और अपने से 10वें घर इसको देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है ना। 159 में भी अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको देख लेगा। 159 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको भी देखेगा। ये वक्री ग्रहों की युति है ना। अपने से दूसरे ग्रह, अपने से दूसरे घर को, अपने से छठे घर को, और अपने से 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इनके साथ में युति बना रहा है ये। अब वो जो पिछले वाले घर के अंदर किस प्रकार से देखता है वो मैं आपको बता दूं। गुरु यहां बैठा है 27 डिग्री का ऊपर के, सॉरी, गुरु यहां बैठा है 3 डिग्री का, 3 डिग्री का है। वक्री नहीं है यहाँ पे, मार्गी है गुरु, है ना। यहाँ पे वक्री और मार्गी की हम बात नहीं कर रहे, गुरु 3 डिग्री का है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि गुरु जो है वो यहाँ पर 27 डिग्री भोग चुका है, ठीक है। मतलब इस वाले भाव में पहले घर के अंदर गुरु को अभी 27 डिग्री भोगना है, और 12वें घर के अंदर गुरु 27 डिग्री भोग चुका है। पहले घर के अंदर गुरु 3 डिग्री भोग रहा है बस, केवल अभी कहां तक पहुंचा है, 3 डिग्री तक पहुंचा है। अभी इसको 27 डिग्री तक यहाँ पे पहुंचना बाकी है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर 3 डिग्री का गुरु है तो पिछले भाव के अंदर 27 डिग्री का रह चुका है, तो वो पिछले घर का भी रिजल्ट देने में सक्षम है। यहाँ पर ये है पिछले घर को देखने वाली स्थिति। जो आप कह रहे थे ना कि पिछले घर को देखता है वक्री ग्रह, वक्री ग्रह पीछे नहीं देखेगा, देखेगा, लेकिन वो अलग कंडीशन रहेगी। ये मार्गी या फिर जो भी वक्री ग्रह जो भी आया है यहाँ पर, अगर तो वो 3 डिग्री का है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक हम मान लेते हैं, अगर 3 डिग्री तक कोई ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है किसी भी घर के अंदर, तो वो पिछले घर का रिजल्ट देने में सक्षम है, दे सकेगा, वो अच्छे से दे सकेगा रिजल्ट, ठीक है। ये हमने देख लिया, इसमें अभी कोई तो सर दिक्कत। उसको 3 डिग्री तक ही लेना है, कोई भी प्लैनेट है वो तीन केवल डिग्री केवल का 3 होगा डिग्री तो। तक, केवल 3 डिग्री तक लेना है, 1 से लेकर के 3 डिग्री तक देखना है आपको ना। और ग्रहों की जो चाल है वो किस प्रकार से रहेगी। ग्रहों की जो चाल है वो कैसे रहेगी, 1 से लेकर के 30 डिग्री एक एक घर के अंदर रहेगा ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से करते करते यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 30 1। मतलब पहले गुरु अगर इसमें आया तो वो क्या होगा, 1 डिग्री का रहेगा, फिर 2 डिग्री का रहेगा, 3 डिग्री का रहेगा, 30 पूरा होता ही यहाँ पर फिर इधर आ जाएगा, 0 डिग्री का इधर से 0 से शुरू हो जाएगा वापस, है ना। और वक्री ग्रह इससे उल्टे चलते हैं। वक्री ग्रह इसमें चला तो सबसे पहले अगर इस घर के अंदर आएगा, जैसे गुरु यहाँ पे 27 डिग्री 30 डिग्री का मान लो इसको, गुरु यहाँ पे है और वक्री है ना। सॉरी, राहु है, गुरु नहीं, राहु हम देख लेते हैं। राहु है, इस भाव में बैठा हुआ है, तो वो इस घर के आएगा, इस घर के अंदर आएगा, तो फिर वो क्या, कितनी डिग्री रहेगी उसकी, उसकी रहेगी 30 डिग्री। 30 से शुरू होकर के 1 पे जाएगा ये, है ना। यहां से जैसे 30 29 28 27 इस प्रकार से चलते 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 ये यहां तक 1 डिग्री तक आ जाएगा, और फिर यहां से वापस 30 से शुरू होगा, ठीक है। और इधर जो मार्गी जो रहेंगे वो 1 से शुरू होंगे और 30 तक खत्म करेंगे। इस प्रकार से इनकी यात्रा रहेगी, ठीक है। वक्री ग्रह यूं चलेंगे, केवल राहु केतु, है ना, राहु केतु यूं चलेंगे, और जो मार्गी ग्रह रहेंगे वो इस प्रकार से चलेंगे। और जब कभी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो पीछे वाले भाव में जा सकता है, और फिर वो मार्गी तुरंत हो जाता है तो वो वापस भी आ जाता है ना।
इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे। एक नियम यह है कि सभी ग्रह अपने से छठे घर में जो भी ग्रह होगा उसको शत्रु मानेगा। अपने से छठे घर के अंदर जो भी कोई ग्रह होगा उसको शत्रु मानेगा। जैसे शुक्र से छठे घर में मंगल बैठा हुआ है तो ये आपस में शत्रु हैं। इनसे संबंधित जो भी रिश्ते हैं, इनसे संबंधित जो भी विशेषताएं हैं, या फिर आपको जो भी फलादेश करना है वो इनके माध्यम से आप कर सकते हो कि ये तो आपका शत्रु है। जैसे गुरु है, जैसे ये शुक्र मंगल की हम बात कर लेते हैं। शुक्र क्या है, हमारे जीवन में वाइफ है, और मंगल क्या होता है, हस्बैंड होता है। तो ये अगर स्थिति है तो यहां पर क्या है, आपस में शत्रुता रहेगी। पति पत्नी में आपस में शत्रुता रहेगी। हम एक स्थिति और देख लेते हैं। जैसे गुरु है, गुरु तो हम खुद रहते हैं, हम स्वयं हैं, और चंद्रमा यहां बैठा हुआ है ना। तो हमारा शत्रु कौन हो गया, माता हमारी शत्रु है ना। माता, या तो माता हमारी शत्रु है, या फिर पानी से संबंधित इसको खतरा हो सकता है जीवन में। पानी से संबंधित कुछ खतरा हो सकता है, या फिर माता के तुल्य कोई भी लेडी है, उनसे इसको शत्रुता बनी रहेगी। अगर यहाँ पर मंगल है, मंगल कौन है, छोटा भाई है ना, तो वो शत्रु हो गया इसका। शनि कौन है, शनि बड़ा भाई है, शनि शत्रु हो गया किसका, गुरु का, जो कि हम खुद हैं। तो हमारे से छठे भाव के अंदर जो भी बैठा हुआ है उससे संबंधित व्यक्ति आपस में शत्रुता निभाएंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। सर जैसे मैं अगर अपनी कुंडली में लगाता हूँ जी जी। तो मेरे तीसरे घर में सूर्य और गुरु है। तीसरे घर में सूर्य है और गुरु है। और गुरु है। आपके भाई वगैरह नहीं है क्या? ना, छोटी बहन है बस। हाँ, वो तीसरे घर में सूर्य आ जाता है ना, तो भाई वगैरह नहीं होते हैं, है ना, भाई नहीं होते। हाँ बताएं। और पंचम भाव में शुक्र है। पांचवे में शुक्र है। जी। और पहले में मंगल है। पहले में मंगल हो गया। तो ये 3 7 11 का कॉम्बिनेशन बना। हाँ, 3 7 वाला बता सकते हैं इसको। गुरु और तो मतलब गुरु सूर्य मंगल की युति है यहाँ पे, और 1 5 से मंगल जो और शुक्र की युति बन रही है हम्म, ना। मतलब इसमें 3 7 11 भी लग रहा है, 1 5 9 भी लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है इसमें। ठीक, वही बिल्कुल पूछना लग रहा था। है। और जैसे छठे घर में केतु है, तो मतलब मंगल छठे। केतु आपस में दुश्मन हो गए। हम्म। मंगल के तो आपस में शत्रु हुए, है ना। मंगल कौन है, आप एक तरह से अगर आप अपने आपका छोटा भाई है ना, हम्म। आपका छोटा भाई है मंगल, लेकिन यहाँ पर आपके इसके अंदर शत्रुता कोई वो देखने लायक नहीं है। मंगल आपके छोटे भाई की शत्रुता और केतु से रहेगी। अगर होता आपका हम्म। छोटा भाई तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती। और या फिर इसको आप इस प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये मंगल क्या है, प्रॉपर्टी वगैरह रहती है ना। तो हाँ जी, प्रॉपर्टी हाँ लेने जी, में हाँ। आपको अड़चन आएगी। जब भी आप प्रॉपर्टी हम्म। लेने जाओगे ना, तो पेपर्स के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, या कहीं ना कहीं रुकावट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी जब भी आप प्रॉपर्टी हम्म। लोगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और सर इसमें डिग्री का भी फर्क होता है। नहीं, इसके अंदर डिग्री का हम नहीं देखेंगे। भाव के अंदर तो बैठा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो, जब हम यात्राएं पढ़ेंगे ना, हम्म। ग्रहों की यात्रा पढ़ेंगे तब डिग्री देखेंगे। अब यहाँ पे गुरु आगे है या सूर्य पीछे है, वो देखने वाली बात रहेगी इसके अंदर, है ना। लेकिन एक सिंगल अगर ग्रह बैठा हुआ तो उसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जब 3 ग्रह बैठे हुए हैं, 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जैसे ये सूर्य शुक्र मंगल बुध बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर कौन सा ग्रह आगे है कौन सा पीछे है, ये देखने के लिए हम आगे पीछे करने के लिए हम डिग्री लगाएंगे। अभी इसमें हम डिग्री जैसे नहीं देख रहे।
हाँ, हाँ मंगल केतु, जैसे केतु है 1.5 डिग्री पे, और जी मंगल है तकरीबन तकरीबन 15 डिग्री पे, 14.5 डिग्री पे, जी सॉरी 12.5। तो जी। केतु पहले आ गया और मंगल बाद में आ गया। हाँ, तो केतु इसको कितनी क्या डिग्री पे माने? है? केतु कितनी डिग्री 1.5, पे है? 1.5। हाँ, 1.5 पे है ना। तो ये मतलब ये मान लो कि ये यहाँ पे जाने वाला है बस। हम्म ठीक है, ये यहाँ पे इस भाव में जाने वाला है। 1 डिग्री और क्रॉस कर ली तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे 30 डिग्री भोग चुका, 29 डिग्री ये भोग चुका है इस भाव को, छठे घर को ये भोग हम्म चुका है। तो अब हम्म ये मान लो कि इस भाव का रिजल्ट ये बहुत कम दे रहा है। हम्म इसका तो दे ही रहा है, इसका भी देने लग गया है ये, हम्म इसका भी देने लग गया है। और ये जो राहु हम्म। यहाँ पे बैठा हुआ है वो यहाँ तो दे ही रहा है, वो इसका भी पहले देने में लग भी गया। आ रहा। अच्छा, ये इधर जाएगा। हाँ, ये इधर जाएगा, हम्म ये इधर जाएगा, पांचवे में आ जाएगा ये। 29 डिग्री ये हम्म यहाँ भोग चुका है, और 1 डिग्री और पूरी होते ही ये यहाँ पे आ जाएगा। और मंगल कितनी डिग्री पे है जी? मंगल है 12.5 डिग्री पे। 12.5 डिग्री पे। मंगल तो एकदम बीच में ही तो है। ना, हाँ, वो सर आज ना फाइनल है ना, तो बेटा बार बार विकेट गिरता है तो कॉल करता है नीचे से। अच्छा अच्छा, मैच वगैरह देखते हो आप ना? मेरा मैच में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। नहीं है, वो बेटे का मुझसे ज्यादा, वो बचपन में रहता है, बचपन में मैं भी पागल था, खेलने आता, तो बेटे का अब ज्यादा है वो। बुध कहाँ है आपका? बुध कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड हाउस में, शनि के हाँ, साथ। शनि के साथ में है ना। हम्म। तो जब भी मंगल और बुध की युति बनती है ना, यहाँ पे 2/12 से है ना? 2/12 हाँ से जी। मंगल मंगल की बुध के साथ में युति बन रही है। तो खेल के अंदर इंटरेस्ट रहता है आपका, इसीलिए मैंने पूछा बुध कहाँ बैठा हुआ आपके, है ना? जब भी मंगल बुध की युति होती है ना, तो आप जब जब आप खेलोगे ना, आप एनर्जी खो जाओगे। अभी भी आपको खेल चालू रखना चाहिए अपने जीवन के अंदर। सर मैं जिम तो करता हूँ, डेली सुबह जाता हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। और बाकी स्पोर्ट्स में था कभी, अब तो बुढ़ापा आ गया सर। जी जी। जी। तो ये देख लिया आपने, समझ लिया इसको, हाँ, ये जो युति है। तो जहां मतलब जहां इसमें युति थोड़ा सा ना मतलब, हाँ फोकस बताए। करना पड़ेगा, अभी तो नया नया हूं ना, तो कौन सी हाँ युति कैसे बन रही है। जी जी जी। हम्म हम्म। सर एक 1-3 की भी होती है ना? 1-3 की नहीं होती, ये 3-7-11 वाली अलग रहती है, 1-5-9 की हम्म अलग रहती है। 1-5-9 की तो ये हो गई, जैसे शनि यहाँ पे बैठा है तो ये 1 हो गया, है ना? हम्म 5-9 है, और हम्म 3 वाली अलग रहती है ना, 3-7-11 के साथ। हम्म हम्म। बाकी 1 को 3 तो के सर साथ में नहीं जोड़ा है इसमें। जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे मैंने ये बताया इसका, सूर्य गुरु शुक्र और मंगल, तो हम्म। ये 3-7-11 की युति होगी। सूर्य गुरु, शुक्र हाँ 5वें घर में जो है, ये तीन हाँ चार हाँ। ग्यारह की युति होगी। जी जी जी। 3-7-11 की, ठीक है। तीन सात तो ग्यारह की। इससे हम प्रोडिक्शन में ये करेंगे कि हाउस पकड़ेंगे, जी मंगल के लिए पहला, सूर्य गुरु के लिए तीसरा, और इसके लिए पंचम। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद उनको प्रोडिक्शन देना शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन बना बना के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो 3-7-11 वाली बन रही है तो आप 50% आप उसको, मतलब इनसे संबंधित कोई प्रश्न है, जैसे आपका ये गुरु सूर्य है, सूर्य से हम्म संबंधित वो पूछेगा कि मुझे सूर्य मंगल से संबंधित अगर कोई प्रश्न है ना, कि मुझे पैतृक संपत्ति वगैरह कितनी मिलेगी, कितनी मिल सकती हम्म। है मुझे, तो आप 50% आप कह सकते हो कि मिल जाएगी। लेकिन जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हो उतनी नहीं मिल पाएगी आपको। लेकिन पैतृक संपत्ति तो 8वें घर में होती है। नहीं नहीं नहीं, अब 8वें से होती है, 9वें से होती है, वो छोड़ो। अब अपने को तो ये ओके। केवल ग्रह देखने हैं। पिता है,
पिता की संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? ओके, ठीक 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 ठीक। सूर्य पिता हो गया, मंगल प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, है ना। हम्म। और गुरु के साथ में है तो मिलेगी मिलेगी। आपको मिली है। हाँ। हाँ, आपको मिली है ना, क्योंकि गुरु साथ में बैठा हुआ है ना। देखो ये जो बीएनएन है ना, बीएनएन के अंदर अगर कोई खराब ग्रह भी है ना, उसके साथ में अगर गुरु जुड़ गया तो उससे संबंधित फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आपके साथ में सूर्य गुरु का योग है तो पिता का बहुत सपोर्ट मिला है आपको, और हम्म। आपकी तरफ से भी आपके फादर को सपोर्ट मिला है अच्छा खासा। तो ये आपका अटैचमेंट भी, हमारा किससे अटैचमेंट रहेगा ये भी हम देख सकते हैं। हम्म। गुरु के साथ में जो ग्रह जिसके जितना नजदीक रहेगा वो ग्रह या फिर उससे संबंधित जो रिश्ता है ना, वो आपके साथ में ज्यादा जुड़ाव रहेगा। मतलब सूर्य जैसे आपके मैं। पिता हो गए, हम्म। सूर्य आपके पिता पिता हो गए, हो गया। गुरु आप खुद हो। तो गुरु और सूर्य आप हम्म। दोनों हो, पिता पुत्र हो ना। तो आपके पुत्र के साथ में आपका अटैचमेंट रहेगा, आपके पिता के साथ में आपका अटैचमेंट रहेगा, और बहुत ज्यादा वाला ओके, उसको। रहेगा, बहुत अच्छा वाला रहेगा। हम्म। जैसे चौथे घर में वो है, चंद्रमा है। जी। तो हाँ, तो हम मदर इसको से भी कहेंगे रहेगा। कि सूर्य मदर से गुरु। भी रहेगा। सूर्य गुरु और चंद्रमा बुध शनि 2 12 के कनेक्शन में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कनेक्शन है। हम्म। तो ठीक है। अब ये सारे कनेक्शन हमारे कहाँ काम आएंगे? मैरिज से रिलेटेड कोई हम चीज देखेंगे, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ देखेंगे, अपनी हम्म। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ देखेंगे, है ना। अपने जो भी कोई काम है जीवन के अंदर, जो भी जिस भी संबंधित जो भी काम रहेंगे उनसे संबंधित हम देखेंगे और उनसे हम प्रोडिक्शन निकालेंगे। ये रहेगा ना। हम्म। इसमें जी, किसी और की सातवीं दृष्टि काम नहीं करेगी। सातवीं करेगी ना, 3 7 11 वाली। हाँ, वो 3 7 11, लेकिन आमने सामने नहीं होगा। आमने सामने ही होगी ना सातवीं तो। जैसे ओके, ये रेट्रो। बैठा हुआ है, जैसे ये रेट्रो है। की नहीं होगी। हाँ, रेट्रो की नहीं रहेगी उसमें, रेट्रो की आमने सामने वाली नहीं रहेगी, रेट्रो की ठीक है। आमने सामने वाली नहीं रहेगी। बाकी सभी ग्रहों की आमने सामने वाली रहेगी 3 7 11, लेकिन वो 50% से ही देखेंगे, हम्म। 100% से नहीं देख पाएंगे। अब जैसे कोई विदेश से संबंधित प्रश्न आता है और विदेश योग बन रहा है, अगर खुद एक ही घर के अंदर विदेश योग बन रहा है ना, तो आप उसको कह सकते हो कि विदेश में जाकर के आप सक्सेस पा लोगे। अगर तो 159 के माध्यम से विदेश योग बन रहा है ना, तो आप उसको कह सकते हो कि आपको अच्छा रहेगा। ज्यादा तो ठीक नहीं है, लेकिन 75% अच्छा है, एक अच्छा रेशो निकल ही आता है 75% में। अगर 3 7 11 के माध्यम से बन रहा है तो भी ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ खराबी नहीं है। अगर 2 12 के माध्यम से अगर वो विदेश जाता है, योग बन रहा है 2 12 वाला, और विदेश योग बन रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, विदेश में सेटलमेंट नहीं है, आना जाना लगा रहेगा। इस प्रकार से आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब वो विदेश योग क्या है वो भी हम आगे चल के देखेंगे किस हम्म। प्रकार से सर, बनता है ना। जैसे राहु मेरा 12वें घर में है, 1.5 डिग्री पे, 1.5। जी जी जी। ठीक है, तो इसको मैं 12वें में काउंट करूं कि 11वें में काउंट करूं? ये 11वें में ज्यादा भाव दे वो मिलेगा आपको। अब यहाँ पे केवल ओके। 1 डिग्री बचा है, ये है ना, 1.5 डिग्री बचा है। ये यहाँ पे ज्यादा आपको 29 डिग्री तो यहाँ तो आएगा ना ये। नहीं, उनतीस हाँ, डिग्री ये घूम चुका है, यहाँ पे घूम चुका है। जैसे ये एक घूम डिग्री हो चुका है। जाएगा, है ना, 1 डिग्री जैसे ही हो जाएगा वो यहाँ पे आपको कर देगा, फायदा देने लगे। मतलब आपको 11वें का भी देखना है और 12वें का भी देखना है, 12वें का भी देखना है। और दोनों ही अगर देखना है। मैं 11वें में काउंट करता हूँ तो इसका 1 5 9 के हिसाब से ये गुरु सूर्य के साथ आके बैठ जाएगा। बिल्कुल बैठेगा। तो इसको उसकी डिग्री कहेंगे, क्या लूंगा तब मैं? नहीं डिग्री, राहु की डिग्री नहीं लेनी है आपको। आपको केवल आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि राहु और गुरु है ना, तो आपको क्या रहेगा, डीप नॉलेज रहेगी हर चीज की, चीज को जानने की इच्छा रहेगी आपकी,
क्यों? क्योंकि राहु क्या है? ज्ञान है। और ये जो है गुरु क्या है? आप खुद हो। हाँ सॉरी, गुरु ज्ञान है और राहु हर चीज को बढ़ा देता है। तो मान लो अपन यहाँ पे बराबर। राहु और गुरु देख लेते हैं, तो आपको क्या हम्म। रहेगा कि ज्ञान को सीखने की इच्छा है। भाई राहु जिस भाव में बैठा हुआ है ना, उससे संबंधित हमें लालसाएं रहती है। हम पिछले जन्म में कुछ छोड़ के आए हैं, तो इस जन्म में राहु जहां बैठा हुआ है उससे संबंधित हमको काफी इच्छाएं हैं। अब ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो गुरु और राहु मतलब ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है आपकी, है ना। सूर्य और राहु है, सूर्य से भी तो कनेक्ट हो रहा है। हाँ जी। तो पिता को कुछ ना कुछ कष्ट होता है, हेल्थ इश्यूज वगैरह उनको देखने को मिलती है राहु के कारण। जीवन में कुछ ना कुछ टिपिकल समय आया होगा उनके, कुछ आया? आप बताएं। अच्छा, थोड़ा है स्टोरी कि पापा डॉक्टर थे, जी बट जी जी। प्रैक्टिस उतनी नहीं थी, हाँ, और स्ट्रगल रहा बच्चों के थोड़ा। ख्याल से स्ट्रगल था, तो कैसे कैसे करके इंजीनियर बना दिया। तो फिर जब मैं खड़ा हुआ तो फिर पापा ने छाती चौड़ी करी कि हाँ, वो जी चीज जी। है। वही है, कहीं ना कहीं पिता को भी कष्ट देखने को मिला, है ना, राहु के हेल्थ इश्यूज कारण। बिल्कुल नहीं थे। हेल्थ इश्यूज हेल्थ बिल्कुल इशू नहीं थे। हेल्थ इश्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु साथ में है। अब वो मैं बताया ना हम्म। आपको, गुरु अगर साथ में है ना, तो जीवन में परेशानियां एकदम 20% रह जाएगी। 80% फायदा ही देगा गुरु। चाहे गुरु यहाँ से जैसे 1-5-9 में भी हो जाए, तब भी वो गुरु साथ ही माना जाएगा। 1-5-9 में कैसे? जैसे पहले में आ गया राहु, 5वें में आ गया हाँ सूर्य, और छः हाँ, सात आठ नौ 7वें में आ गया गुरु, तब भी एक साथ ही काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। बिल्कुल करेंगे। हम्म। 159 वाली युति बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग युति है। सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये वाली है, सूर्य गुरु है ना, हम्म। सबसे हम्म। स्ट्रॉन्ग युति है। उसके हम्म। बाद में ये है 159, उसके बाद में 3711, उसके बाद वो 212 वाली। वक्री ग्रह अपने से 2 6 10 को देखते हैं। 37 वाली इनकी मान्य नहीं रहती है, इनकी नहीं है युति। 212 की हम बात नहीं करेंगे वक्री ग्रहों के अंदर। और 159 वाली हम मान्य करते हैं इसके अंदर, है ना। मतलब ये अगर ठीक है, ये वाली 70% 75% रहेगी, तो ये वाली 50% रहेगी वक्री ग्रहों के लिए। ठीक तो है। इसमें हम घर घर का नहीं देखेंगे। घर कोई से भी घर में हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मेरी शादी, क्या, एक लड़का आता है, वो कहता है कि मेरी शादी कब होगी, तो मैंने शुक्र को पकड़ लिया, ठीक है, वीनस को पकड़ लिया, और जी वीनस के साथ ट्राइन लगा दिए कि जी क्या क्या जी जी। युति बन रही है। हाँ हाँ, तो बताओ तो क्या क्या। उसमें सबसे पहले मैं क्या, कौन सी युति पकड़ूंगा, 1-5-9 पकड़ूंगा या 2-12 पकड़ूंगा या। नहीं, अगर कोई शादी का प्रश्न है, हाँ। तो अपने को केवल और केवल मंगल और शुक्र को देखना है सबसे पहले, कि मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है ना। अब वो आपने ट्राइन के पहली अंदर डेमो दिख गए। क्लास में बताया था। हाँ हाँ, तो वो ट्राइन के अंदर दिख गए हमको, या हम्म। दोनों साथ साथ भी दिख गए हमको। हम्म। आप बताओ कहाँ बैठा है इसको, शुक्र को? मंगल तो यहाँ पे बैठा मेरा, हुआ है। हाँ ठीक है। शुक्र को कहाँ बैठा है? पत्री है आप उसकी। 5वें में बिठा दो, मेरा एग्जांपल ही ले लो, 5th में बिठा दो, हाँ 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 मंगल लगन में। हाँ। तो इसमें क्या है कि, हाँ क्या प्रश्न था जातक का? कि उसको क्या बताना है कि भैया तेरी शादी कैसी होगी? मतलब, हाँ वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, कैसी तो बात, जी जी। ट्राइन में है, बीच में कहीं केतु राहु तो नहीं आ रहा। हाँ, ये देखना है आपको, बीच में राहु केतु तो नहीं है। हम्म। केतु सबसे इंपॉर्टेंट है, केतु। ठीक है। अगर तो केतु है, अगर आपकी जन्म आप किसी लड़के की पत्रिका देख रहे हो, मंगल के बाद में हम्म। अगर केतु है ना, तो पहली बात तो ये लड़का ही पहले तो मना करेगा शादी के लिए, कि मुझे शादी हम्म। नहीं करनी है। क्योंकि इसको शुक्र से मिलने के लिए रास्ता तय करना पड़ेगा, और रास्ते के अंदर हम्म। कौन दिखाई दे रहा है इसको? केतु दिखाई दे रहा है। केतु हम्म। क्या करवाता है? डिटेचमेंट करवाता है। तो यहाँ शुक्र से डिटेच्ड हो रहा है ये,
तो ये क्या कर रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है,